मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी ट्रिची के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि आपके क्लासेस कब से शुरू हो रहा है एंड आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लास कमेंसमेंट, ओरिएंटेशन सब बताऊंगा। सो पूरी वीडियो देखना एंड तक है, ठीक है। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। कांग्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिपल आईटी ट्रिची मिल गई है, ठीक है। सो ये जो है गाइस, अगर आप ट्रिपल आईटी ट्रिची में जा रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोफेसर जी सीतारामन जो है हमारे लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम्स कुछ भी आपको एडमिशन रिलेटेड, तो आप इनको जो अप्रोच कर सकते हो आइदर बाय ईमेल और आइदर बाय दिस फोन नंबर, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो गाइस हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताता हूँ आपको। सो बीटेक एडमिशन 2025 आप देख सकते हो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट ट्रिपल आईटी ट्रिची की, ठीक है। सो इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सो फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ सारा प्रोसेस, ठीक है। सो अच्छे से देखना पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ट्रिपल आईटी ट्रिची का आप देख सकते हो ऑफिशियल हमारी ये लाइक डॉक्यूमेंट है। सो डिटेल्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 ट्रिपल आईटी ट्रिची, जो भी नई बैच है उनके लिए बेसिकली 2025-26 वाली बीटेक वाले अगर आप तो। So the candidate who got admission into BTech program of the Triple IT Trichy for the academic year 2025-26 through JOSA CSAB are requested to submit documents and fee payments as per the following procedure given, ठीक है। अगर आपको JOSA या CSAB से कहीं से भी आपको सीट मिली है Triple IT Trichy की कोई भी ब्रांच में, तो आपको जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आपको दिखाएं, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो कि आपने जो ऑलरेडी कर चुके होगे, ठीक है। चाहे आप JOSA CSAB जहाँ से भी अपनी सीट्स मिली है तो वहाँ से तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आप देखो 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हमको करना है, ठीक है। ये जो है आप जो JOSA CSAB में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हो, उसके अलावा भी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की अलग हमारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट की अलग हमारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। सो आपको जो 18 अगस्त, ठीक है, ऑलमोस्ट JOSA CSAB राउंड 3 के बाद का ही है। सो 18 अगस्त से 21 अगस्त में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है और फिजिकल रिपोर्टिंग जो रहेगी आपकी 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त रहेगी 2025। सो मार्क योर कैलेंडर्स, ठीक है। सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखो 25 तारीख को ओरिएंटेशन रहेगा एंड क्लासेस जो आपके 25 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मंडे आता है। देन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोडेड थ्रू गूगल फॉर्म। यहाँ पे आप देखो, सो 2 ब्रांचेस हमारे CSE और EC। तो अगर आपको CSE अलॉट की हुई है गाइस, ठीक है। सो ये आपको जो है CSE वालों को भरना है, ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है बेसिकली, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करके नेक्स्ट जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, मम्मी पापा का नाम, नंबर, ईमेल, ठीक है, कैटेगरी, फिर आपकी क्या रैंकिंग थी, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी, मतलब फोटो आईडी आपको मांग रहा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो हॉस्टल फी मतलब आपको जो है पेमेंट करने के बाद करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट पेमेंट आपने कितनी पे करी है एंड हॉस्टल फी आपने जो है कितनी पे करी है, ये सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है। सो बैक अगर मैं कर दूंगा इस, ठीक है। सो EC का भी सेम फॉर्म है, ठीक है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। EC का फॉर्म के भी ये मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो आपको, ठीक है। सो EC का लिंक भी है। सो अगर आप EC को मिले तो आप EC में कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान रखना 18 से 21 में आपको पॉजिटिवली आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। गूगल फॉर्म है उसका लिंक एंड फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 21 से 23 अगस्त तक आपको करना ही करना है। फिजिकल रिपोर्ट आपको करना है। अगर आप फेल होते हो दोनों में तो आपकी जो है सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। सिंपली नो डिस्काउंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स भी अपलोडेड एट द एडमिशन एज पर द शेड्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो डाउनलोडेबल कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। प्रिंट निकालो और जेरोक्स निकाल के रखो, मेन जेरोक्स या प्रिंट कॉपी या फोटो कॉपी जो भी बोलता है आपके यहाँ पे, ठीक है। सो 3-4 जो आप फोटो कॉपी निकाल के रखो हर एक चीज़ की, ठीक है। सो प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट लेटर जो आपको JOSA CSAB से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट बैलेंस फी पेमेंट, ठीक है, आपने कहाँ से भी करा होगा, आपने NEFT करा होगा, नेट बैंकिंग करी होगी, ठीक है। देन उसके अलावा आपने कुछ लाइक UPI वगैरह करा होगा। सो उसके जो है प्रूफ का स्क्रीनशॉट के आप प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। देन हॉस्टल फी पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट की, इसकी भी बेसिकली आपने जहाँ पे भी आपने प्रूफ लाइक पेमेंट करी है उसका जो स्क्रीनशॉट होगा, तो वो उसको प्रूफ के लिए वो बेसिकली उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। ध्यान रखना आप पेमेंट करो तो स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है। हर एक चीज़ का लेते रहना। देन आधार कार्ड, पासपोर्ट और एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपका आधार, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी चल जाएगा। इसकी भी जेरोक्स कॉपी जो है लाना बहुत सारे, ठीक है, 4-5 लेके आना। देन स्कोर कार्ड विद डाउनलोडेबल स्कोर कार्ड विद रैंक ऑफ JEE मेन इशूड बाय NTA, ठीक है। सो इसका जो है बेसिकली स्कोर कार्ड जो भी आपको मिल रहा है JEE मेन्स का, आपने राउंड 1 मतलब आपने एग्जाम 1 या एग्जाम 2 कोई भी एग्जाम दिया हो, ठीक है, उसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC जिसको बोलते हैं या लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट स्टडी, ठीक है। सो आप कोई भी स्कूल से या कॉलेज जिसको बोलते हैं 11th-12th में आप जिससे भी पढ़े हो, तो उसका जो TC आपको लानी पड़ेगी। ये TC आपको ओरिजिनल भी सबमिट करने पड़ते हैं, तो इसका जेरोक्स आपका रख लेना, ठीक है। बाद में कभी अगर काम पड़ता है तो आप वो जेरोक्स के थ्रू काम कर सकते हो, ठीक है। देन
उसके लिए यहाँ पे आप देखो मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ 12th मार्कशीट, ठीक है। बेसिकली 12th मार्कशीट जो है वो लानी है। उसके अलावा आप एडमिट कार्ड भी ला लेना 12th का, ठीक है। देन उसके अलावा क्लास 12 का बोर्ड सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम स्पेलिंग, ठीक है। सो क्लास 10 का आपको जो बोर्ड सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, बोर्ड सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, अपना जो मार्कशीट वगैरह है, तीनों ला लेना, ठीक है। और उसकी जेरोक्स कॉपी भी लाना है आपको, ठीक है, ध्यान से। देन उसके अलावा कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट स्टडी, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपको, ठीक है। जो भी अपने लास्ट स्कूल 11th 12th में जो पास आउट करे वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, ठीक है। वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके भी जेरोक्स कॉपी ले लेना, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे जनरल ओबीसी हो या ओबीसी एनसीएल हो या SC ST PWD कोई भी कैटेगरी हो, तो उनके लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। जो आपके जोसा CSCB का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसको हम सेंट्रल बेसिकली सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मैं भी बोलता हूँ दिक्कत आती है। सो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर आपके पास महाराष्ट्र का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST वगैरह का, ठीक है, वो तो है ही, प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपने बेसिकली जो भी CSCB या जोसा में आपका वैलिड है वो लाना है, ठीक है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है, ठीक है, सो वो आप ही जवाबदार हो गए, ठीक है। सो इसके लिए जो है सेंट्रल जो भी फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। एंड इवन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को जो है कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट इनकेस अगर मांगते हैं तो, ठीक है। सो कास्ट वैलिडिटी होती है महाराष्ट्र के लिए, वो ला लेना, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र का लाइक कास्ट सर्टिफिकेट ला रहे हो तो, ठीक है। देन सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इफ एप्लीकेबल, अगर आप PWD हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ पेरेंट्स एनुअल इनकम, ठीक है। सो एनुअल इनकम अगर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह लेनी है कुछ या कुछ भी आपको लाइक बताना है, ठीक है। फी वेवर वगैरह ट्रिपल रिची में जो है थोड़ा फी वेवर देखने को मिल रहा है फॉर SST कैंडिडेट्स, ठीक है। सो उसके लिए जो आपकी पेरेंट इनकम रखेगी, ठीक है। सो देन उसके अलावा जो है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके लिए बेसिकली अपना एक फॉर्म 16 होता है, ठीक है, जितना मुझे आइडिया है, ठीक है। इसका जो है फॉर्म 16 नाम का एक होता है जिसमें आपको बेसिकली पेरेंट की इनकम वगैरह दिखती है। सो वो आप देख लेना थोड़ा, है ना। देन इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका लाइक आपके पेरेंट्स को पता ही होगा, सो इनकम सर्टिफिकेट मांग लेना अपने पेरेंट्स को, वो दे देंगे, है ना। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, ठीक है। जोसा CSCB कोई भी तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट लगेगा। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक लिखा है बट आप कई लेके आओ, और वही लेके आओ जो आपने JEE मेंस में डाला, ठीक है, फॉर सेफर साइड, ठीक है। देन अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है अंडरटेकिंग फॉर्म, वेयर इज दैट अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, इसकी भी लिंक में डाल दूंगा। सो इस अंडरटेकिंग फॉर्म को जो आपको भर के जो आपको लाना है, ठीक है। एंड ये अच्छे से प्रिंट वगैरह निकाल के साइन वगैरह करके, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह की साइन लेके इसको लाना है, ठीक है। देन उसके अलावा कहाँ गया वो पेज, या सो उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये जो है हम कहाँ पे थे, या देन डाउनलोड एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम द पोर्टल आफ्टर नेसेसरी, ठीक है। सो एंटी रैगिंग है यूजुअली NITs IIITs इवन IITs में भी शायद एंटी रैगिंग का जो है फॉर्म इसी वेबसाइट के थ्रू आ रहा है antiraging.in से। सो यहाँ पे जो आप इसका लाइक भर के इसकी जो प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे भरोगे सबमिट फॉर्म करके इसका प्रिंट निकाल लेना याद से, ठीक है, और इसके प्रिंट निकाल के दे देना कॉलेज वालों को, ठीक है। सो ये जो है मैंने आपको एंटी रैगिंग का बता दिया आपको, ठीक है। सो पेरेंट्स का भी है उसमें, ठीक है, एंड स्टूडेंट का भी है, ध्यान रखना, दो चीज़ है उसमें, ठीक है। देन उसके अलावा नोट डिटेल्स टू एंटर्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी अंडर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स रिजल्ट बाय फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। IIT क्या लिखा है ये श्रीरंगम, ठीक है। डायरेक्टर आपके ये है, इसका यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर ये है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास 75 है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कांदा में, ठीक है। ये जो है ये आपको काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा, ये एंटी रैगिंग केस में आपको काम आएगा, ठीक है। सो इसमें भर देना। देन एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, इसका भी बेसिकली एनेक्सर दे रखा है, ये मैं आपको बताता हूँ। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ सोशल मीडिया यूजेज फॉर्मेट इसका भी दे रखा है एनेक्सर 3 में, ठीक है। नोट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इसका मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। नोट ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी मर्ज एज अ सिंगल PDF डॉक्यूमेंट एंड सेव द PDF फॉर्मेट इन द नेम ऑफ JEE एप्लीकेशन नंबर। समझा गया? ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो आप एक PDF बना लो, ठीक है, ताकि ये गूगल फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था अभी इसमें आप वो उसको अपलोड कर सको। तो एक और उसका जो फाइल नेम होगा आपका JEE एप्लीकेशन नंबर होगा। ओरिजिनल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन अबव शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग इन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना ही लाना है, ठीक है। नो डिस्काउंट। जेरोक्स कॉपी तो आपको चाहिए, फोटो कॉपी, बट वेरिफिकेशन क्या होता है आपको ओरिजिनल कॉपी देखी जाएगी, ठीक है। इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश ड्यूली सर्टिफाइड इन इंग्लिश वर्जन और ट्रांसलेटेड ऑफ सच सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपका इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी नहीं चल रहा है क्या, ये थोड़ा कंफर्म कर लेना गाइस, क्योंकि जितना मैंने NITs और बाकी ट्रिपल लिखा है या हिंदी या इंग्लिश, हिंदी/इंग्लिश लिखा है, प्रोबेबली ये साउथ के इंस्टीट्यूट है, सो आई डोंट नो यहाँ पे हिंदी भी लिखा है क्या। सो यहाँ पे आई गेस आपको इंग्लिश में चाहिए रहेगा सर्टिफिकेट्स। तो अगर आपके सर्टिफिकेट्स इंग्लिश में नहीं है या ओनली हिंदी में या ओनली कोई अदर लैंग्वेज में, तो आपको उसका एक बेसिकली क्या बोलते हैं कन्वर्टेड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो आराम से लाइक ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाता है आपको, तो वो लाना पड़ेगा, है ना। देन ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल लिस्टेड सर्टिफिकेट विल बी रिटेन बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे कि आपको TC वो लोग रख लेंगे एंड जो भी आपके जेरोक्स कॉपीज वगैरह हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट रख लेंगे, ठीक है। देन
अदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रखे हैं वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। देन कैंडिडेट शुड सबमिट 1 पासपोर्ट साइज फोटो ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ओके। देन कैंडिडेट्स अंडर पीडब्ल्यू कैंडिडेट शुड अपीयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो भी है आपको जब मेडिकल बोर्ड के पहले आपको जाना पड़ेगा, के सामने जाना पड़ेगा फॉर बिफोर द फिजिकल रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है, जस्ट टू प्रूव दैट यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन, राइट। देन कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू कीप द प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन एट द कंप्लीशन ऑफ देयर बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पेमेंट्स ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हो वो आप एंड ऑफ द बीटेक तक रखो। इन केस कुछ स्कॉलरशिप है, इन केस कुछ एंड केस में आपको कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए जो है ऑन द सेफर साइड आप ये सब चीज़ें रखो, ठीक है। देन फॉर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर कुछ भी फर्जी डॉक्यूमेंट रहे, ठीक है, सो फी पेड विल नॉट बी रिफंडेड, बट आपकी जो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, आपको फी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, और लीगल एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। देन थर्ड, फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बहुत से लोग पूछे थे कि कितनी फी भरनी है, ठीक है। द रिक्वायर्ड फी एट द टाइम ऑफ इज टू बी पेड टू एनईएफटी और यूपीआई एज पर डिटेल्स बिलो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, दोज हैव पेड द पार्शियल एडमिशन फी allotted a seat in JOSA rounds and not participate in CSAB rounds, participate in CSAB rounds and retained and upgraded in triple IT Trichy or upgraded from other PI triple ITs, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जोसा में मिली थी आपको ये और ट्रिपल IT ट्रिची की सीट और आपने CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करा या फिर आपने पार्टिसिपेट करा CSAB में, ठीक है, और मतलब लास्ट राउंड तक के जो आपको कुछ ट्रिपल ITs मिले थे राउंड 1 में राउंड 2 में, उसके बाद आपको ट्रिपल IT ट्रिची मिली है, तो वो वैसे कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनके लिए बेसिकली सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आप जनरल OBC हो तो 30,000, SST PWD हो तो 15,000, एंड ये क्या लिखा है, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको 15,000 देना है, ठीक है, फॉर जनरल OBC PWD, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो पार्शियल एडमिशन फी यहाँ पे आप देखो 45,000 है, 20,000 आपकी क्या रहेगी फॉर SST PWD के लिए, एंड अगर आप PWD कैंडिडेट हो जनरल OBC के तो आपको 20,000 देना है, ठीक है। सो जोसा प्रोसेसिंग फी आपके 5,000 है, ठीक है, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना है। इंस्टीट्यूट फी आप देखो जो जनरल OBC EWS है आपको 1,51,200 देना है, जो SST PWD कैंडिडेट से 36,000 देना है, एंड अगर आप जनरल PWD हो या जनरल EWS PWD या जनरल या OBS NCL PWD हो तो आपको 30,000 रुपीज़ सॉरी कितना देना, 1,15,200 रुपीज़ देना है, ठीक है। हॉस्टल फी सबके लिए सेम है 50,400 रुपये, एंड बैलेंस फी टू बी पेड यहाँ पे आप देखो, अगर आप जनरल OBC हो और EWS हो तो आपको 1,31,000 देने पड़ेंगे, अगर आप SST PWD कैंडिडेट हो तो आपको जो है 56,400 रुपीज़ देने एट द टाइम ऑफ बैलेंस फीस बेसिकली ये है, एंड अगर आप जनरल OBC EWS PWD कैंडिडेट हो तो आपको 1,71,600 रुपीज़ देने, ठीक है। देन ये काफ़ी सारे केसेस हैं, आप केस वाइज यार इतने सारे बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ये केस के फीस यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। केस 2 में क्या दे रखा है, केस 2 ऐसे कैंडिडेट्स है हु हैव विड्रॉन और कैंसल्ड द सीट, ठीक है, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा राउंड, ठीक है, जिन्होंने भी सीट कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर दिया आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोसा राउंड विदाउट चेंज इन कैटेगरी, ठीक है, उसने उन्होंने कैटेगरी चेंज नहीं की थी, एंड ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल राउंड्स एंड अ फ्रेश सीट इज एलोकेटेड एंड ऑल्सो पेड द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। अगर आप इस टाइप की कैटेगरी हो तो आपको जो है इतनी आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। केस 3 में आप देखो, अगर आप कैंडिडेट्स हुज कैटेगरीज वर चेंज ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोसा एंड हैव नॉट कंफर्म द सीट्स बाय पेइंग PAF, अगर आप इस कैटेगरी के हो तो आपको जो है इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, बैलेंस फीस। Then अगर आप केस 4 हो, those who have participated in CSAB special rounds and a fresh seat is allotted and also paid the special round seats acceptance fee, तो आपको जो है इतने फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो फी पेमेंट का, यहाँ पे आप देखो ओनली थ्रू NEFT और UPI, ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, ठीक है। सो इस डिटेल्स के थ्रू आपको करना है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे आपको होता है 21 से 23 अगस्त का, ओरिएंटेशन 25 अगस्त को है, क्लासेस जो आपके 25 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। लोकेशन भी यहाँ पे आपको दे रखा है, गूगल मैप से आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस कोड बॉयज, ऑल बॉयज शुड कम इन द फॉर्मल ड्रेस टू क्लासरूम लैब्स एंड लाइब्रेरी, प्रेफरेबली फुल पैंट एंड शर्ट, वेयरिंग टी-शर्ट्स एंड अदर इनफॉर्मल ड्रेस इन द क्लासरूम लैब्स एंड लाइब्रेरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। यूजुअली यार NITs IITs ट्रिपल ITs में रूल नहीं होता है, मैं खुद ट्रिपल IT में पढ़ चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं था, बट ट्रिपल IT ट्रिची, ठीक है, NIT ट्रिची से इंस्पायर्ड है क्योंकि NIT ट्रिची में भी थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो यहाँ पे ड्रेस कोड लगा देते हैं। गर्ल्स कोड का भी आप देखो, उनको भी फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको उनको बात करना है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। हाँ, ये जो हमारा एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि स्टूडेंट को करना है,
ठीक है। एंड ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट है, ठीक है, सोशल मीडिया यूजेज। तो इसका बेसिकली ये दो लाइक प्रोफॉर्मा बोलो या एनेक्सचर है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल के आपको भर के लाना है, ठीक है। सो यही सारे फॉर्मेट है, ठीक है। सो यही थी गाइस आपको जो ट्रिपल आईटी ट्रिची के फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म भी आपको दे रखा है, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करनी है तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सारे लिंक्स में डाल दूंगा। एंड बस इसके अलावा तो इस साइट पे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे, ठीक है। सो या ये थी कैसा वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।